ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी, इजरायल को हथियार देने पर धमकी दी गई है। ईरान की धमकी के बाद से तनाव बढ़ा हुआ है। इजरायल जंग में ईरान की एंट्री की आशंका है। तो आप देखें, ईरान की तरफ से इजरायल को एक बार फिर से धमकी दी गई है। लगातार ईरान जो कि हमास के समर्थन में खड़ा है और ईरान लगातार इजरायल के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहा है। इजरायल को हथियार देने पर धमकी दी गई है इस बार। अब तो ईरान के हुंकार अब अमेरिका से आर पार होगा। अमेरिका की तरफ से जारी मदद के बीच ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दी। ईरान ने साफ कहा, अमेरिका हथियार देता रहा तो गाजा में हालात और खराब होंगे। ईरान की वार्निंग आई है, इजरायल को हथियार नहीं दे अमेरिका। युद्ध अपराधों को रोकने के लिए बड़े एक्शन की जरूरत है। ईरानी आर्म्स फोर्स चीफ की तरफ से कहा गया, गाजा को मानवीय सहायता भेजना जरूरी है। ईरानी आर्म्ड फोर्स चीफ की तरफ से यह भी कहा गया है। अंजलि। जी हाँ, और इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो हम देना चाहेंगे ईरान को लेकर के कि ईरान ने हुंकार भर दिया और अमेरिका से अब आर पार के मूड में है ईरान। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, बड़े सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि क्या अमेरिकी मदद जारी रहेगी तो जंग में उतरेगा ईरान? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगला सवाल, क्या इजरायल पर ईरान की तरफ से भी होगा हमला? ईरान जंग में कूदा तो क्या इजरायल वर्सेस अरब का युद्ध हो जाएगा? तो करुणा, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और अगर अमेरिका वर्सेस ईरान की जंग आने वाले दिनों में देखने को मिली तो यह जंग बहुत भीषण रूप ले सकती है, क्योंकि ईरान की ताकत भी कुछ कम नहीं है। और एयर कमोडोर एसपी सिंह सर, मेरा सवाल इसी पर आपसे है कि ईरान लगातार धमकियां दे रहा है, ईरान लगातार सपोर्ट कर रहा है हमास से लेकर हूती सभी को, लेकिन क्या ईरान आपको लग रहा है इन सूरत हाल में इन धमकियों के बीच जमीन पर भी उतर सकता है, सीधे वॉर फ्रंट में आ सकता है? देखिए, मैं दो तीन बातें बताता हूं। पहले तो जंगल में शेर को गीदड़ धमकी देता रहता है तो शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे आप समझ सकते हैं कौन किसको धमकिया, क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, ईरान को मालूम है कि जिस समय वो गए इस युद्ध में उतरा तो सबसे पहला टारगेट उसका न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। ये ईरान जानता है और आप लिख लीजिए आज ये होगा। तो ईरान जो है हमेशा परोक्ष में ही करता रहेगा, जैसे उसने आगे करा हुआ इस समय हमास को और हिजबुल्लाह को, उन दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आगे करके उनको हथियार दे रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, पीछे से बातें कर रहा है। ईरान ये जानता है, बिकॉज सालों पहले ईरान ने ही इजराइल को इन्फॉर्मेशन देके इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर और सिराक में डिस्ट्रॉय कराया था। तो कैपेबिलिटी इजराइल की उनको मालूम है, जो कैपेबिलिटी आज से 40 साल पहले इजराइल की उससे बहुत अच्छी है। और अमेरिका वहाँ पर पहुँचा है तो अमेरिका का भी ध्येय यही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अरब देश भी इससे बड़ा खुश होंगे, वो सभी परेशान हैं ईरान की बार बार इस तरह की धमकियों से। तो अगर ईरान के न्यूक्लियर पर अटैक होता है ईरान के आने के बाद तो ये इसका कल्मिनेशन होगा और सारी वॉर वहीं खत्म हो जाएगी। जी, यानी कि ईरान अपना नफा नुकसान सोचते हुए ही इतना बड़ा कदम उठाएगा अमेरिका से भिड़ने का। अभी तो सिर्फ ईरान की तरफ से धमकियां ही मिल रही हैं।